मुझे उस शराब की एक एक बोतल चाहिए जो शोएब की भट्टी में से निकली है, और सारी शराब गटर में बहा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि पुलिस का काम है। अंडरस्टैंड? आप सारे सबूत मिटाना चाहते हैं सर? इससे तो शोएब का हौसला और बढ़ जाएगा। कालिया बयान दे चुका है, 12 लोग मर गए उसकी शराब को पीकर। हम शोएब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्या होगा उससे? दारा को सुल्तान ने मारा था ना, क्या हुआ? 10 मिनट में छूट के चला गया, ये भी छूट जाएगा। इन सालों के पब्लिसिटी एजेंट बनकर रह गए। हम इन्हें गिरफ्तार करते और ये साले रिहा हो जाते हैं। मतलब हमारा सारा काम इनके कारनामों पे पर्दा डालने के लिए है। इनको तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इनकी ताकत इनकी एकता में है। एक बार ये मिट्टी खुल गई तो सबकी गर्दन हमारे हाथ में आ जाएगी। पर ये मुट्ठी खोलेगा कौन? यही शोएब जिसके कारनामों पे आज हम पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन वो तो सुल्तान का खास है। वो किसी का खास नहीं है। लेकिन वो सुल्तान के खिलाफ क्यों जाएगा? उसके कदम तो सुल्तान के खिलाफ कब के बढ़ चुके हैं। समझा नहीं। सुल्तान ने चाहे काम कितने ही गंदे किए हैं, उसने कभी शहर गंदा नहीं किया। उसने समुंदर पर राज किया है, इसलिए आज भी लोग सड़कों पर महफूज हैं। लेकिन शोएब ने तो सारे असूलों की पोटली बनाकर समुंदर में बहा दी। अब जब 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने होंगी तो टक्कर तो होगी ही। पर हाँ, नुकसान भी उसी का ज्यादा होगा जो धीरे चल रही और पुरानी हो चुकी है। मुझे ट्रेन की परवाह नहीं है, मुझे पटरियां साफ चाहिए। पर शोएब तो खान का बेटा है ना? अब किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिया, तुम जैसे को शामिल करके। जब दोस्त बना के काम हो सकता है अग्निल साहब, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया। अगर ये गलत काम बंद नहीं किए ना, तो ये नया दोस्त ही तुम्हें सबसे भारी पड़ने वाला है। आदमी हालात बिगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। क्या आपके इन हालात में जरूर सुधार आएगा? हर नल में पानी होगा। तुम्हारा मतलब है कि हर कोई अपने हालात सुधारने के लिए बुरे काम शुरू कर दे? सर, हर कोई गलत काम ना करे, इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है। कुछ लोगों की मदद करके तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा बन गए? हमारी पार्टी ने आप ही के एक हमदर्द को चुना है, और वो है सुल्तान मिर्जा। जवाब मिल गया नहीं साहब, या कोई और सवाल है मन में? मैं जब बचपन में भाषण सुनता था तो सोचता था नेता को पत्थर मारूं और भाग जाऊं। लाउड स्पीकर की आवाज सुनकर कभी अमीरों ने जमघट नहीं लगाया, गरीब ही हमेशा खींचे चले आते हैं, ये सोच के कि आज उनके मतलब की बात होगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वो बोलकर चुप हो गए और हम चिल्लाते रह गए। एग्नेल साहब, सुल्तान को यही मारने का प्लान है। क्या? कौन? शोएब। सुल्तान पीछे नहीं हटेगा, हमें शोएब को ही रोकना पड़ेगा। शोएब, तुम जाके वहां डेस्क के सामने खड़े रहो और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अपने आदमी को लेकर पीछे से आओ। आजादी तो सिर्फ अमीरों को मिली है, बाकी सब आज भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के थे, अब गरीबी के हैं।
हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती। कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पे भी मिलती हैं। हम सब उन किताबों में से हैं। आज तक आप लोगों ने मेरे यहां फरियाद तब की जब आपकी किसी ने ना सुनी, ना पुलिस ने ना सरकार ने। उन सब के बाद आप मेरे पास आए, लेकिन अब आप सबसे पहले मेरे पास आ सकते हैं। अम्मी अम्मी मुझे पिस्तौल चाहिए। घर पे है ना बेटा? अम्मी मुझे वो चाहिए। मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूं, तेवर नहीं। ये सारी जगह सील कर दो। कौन है सर कह रहा था 2 लोग हैं, दोनों मिल गए। खतरा टल गया सर। जब तक शोएब है खतरा है। दोनों पकड़ा गया। प्लान फेल। अब सुल्तान को धर नहीं मार सकता। मैं आया यहां अपने लिए जरूर था, लेकिन अब लगता है जब तक आप लोगों के सपने पूरे नहीं होते मुझे भी नींद नहीं आएगी। चलता हूं, दुआ में याद रखना। सुल्तान भाई ऐसा नहीं, रेहाना जी को बुलाइए। आज बंबई तबाह हो गया है। वो बंबई जो सुल्तान की महबूबा थी, जिसे शोएब अपने काबू में रखना चाहता था, और मैं महफूज। सही और गलत के बीच चुनना आसान है, लेकिन 2 गलत लोगों में से एक चुनना बहुत मुश्किल। और यही मैं चूक गया। माफिया अकेली जिम्मेवार नहीं है शोएब को बनाने में, पुलिस भी उतनी ही गुनहगार है। और आज 18 साल बाद
वो इतनी दूर निकल गया है कि उस तक पहुंचना भी नामुमकिन है। हिंदुस्तान में ना रहकर भी वो बंबई पे राज करता है।